नमस्कार, मेरा नाम दीपा है। सह शिक्षिका श्री सिद्धरामेश्वर प्रौढ़शाला चिक्जाजूरू ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, आप सबके लिए मेरे क्लास में आने के लिए स्वागत है। तो मैं आज 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक पाठ करने जा रही हूँ। उसका नाम है संतुलित आहार। संतुलित आहार का अर्थ है समतोलनवाद आहार। सही ढंग से सभी आहार का सेवन करने से हमारा शरीर में बहुत ही शक्ति आ जाता है। तो आइए शुरू करेंगे संतुलित आहार, समतोलन आहार। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक थाली पर बहुत ही नए नए ढंग का यहाँ आहार का व्यवस्था किया गया है। तो सभी तरह का आहार को हमें प्रोटीन, विटामिन, कैलोरीज, ये सब जो मिल रहता है उसका सभी को हम बहुत ही मितव्यय से खाना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं खाना है। तो आइए शुरू करेंगे संतुलित आहार पाठ का। तो आइए देखेंगे शब्दार्थ को। शब्दार्थ: मिठाई, शक्कर या गुड़ से बना मीठा पदार्थ। साग, सब्जी से इसे क्या कहते हैं? साग सब्जी को तरकारी कहते हैं। खराब, बुरा। ऐब: नमकीन, नमक के स्वाद वाला। हड्डियां, अस्थियां। अस्थियां को क्या कहते हैं? एलुबु, मूले। पोषकांश, न्यूट्रिएंट, पौष्टिकांश। गेहूं, वीट, गोधी। चावल, राइस, अक्की। ज्वार, व्हाइट मिलेट, जोड़ा। मक्का, माइस, मेक्के जोड़ा। चना, कड़ले। मूंग, ग्रीन ಲೆಂಟಿಲ್, ಹೆಸರು ಕಾಳು. ಅರ್ಹರ್, ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಬೇಳೆ. ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ಜಿಡ್ಡು. ಸರ್ಸೋ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ಸಾಸಿವೆ. मूंगफली, ग्राउंडनट कहते हैं, कड़लेकाई बीजा। तो ग्राउंडनट को क्या करना चाहिए? पानी में डुबाकर, रात में जब सोते हैं तब पानी में डुबाकर सोना है और सुबह उठकर उसे खाने से हमें बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही अच्छा फायदा देने वाली है ये मूंगफली। कार्बोहाइड्रेट्स अंतराल, बीच, मध्य। संतुलित, बैलेंस्ड, समतोलित, संतुलित। बाद में विटामिन, खनिज, मिनरल्स, लवणಗಳು। मुहावरा: पेट में चूहे दौड़ना, अधिक भूख लगना। टू बी वेरी हंग्री, ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಹಾಕುವುದು। सो पेट में चूहा दौड़ना। सो सही ढंग से बोलना है तो पेट, हमारे पेट में चूहा को क्या कहते हैं? इली ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗಿದೆ। टू बी वेरी हंग्री, ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಳ ಹಾಕುವುದು, इसका अर्थ है। आइए पाठ को शुरू करेंगे। संतुलित आहार। सो पाठ 16, संतुलित आहार। तो क्या है इसका आशय? पहले देखेंगे। आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है, जो बीमारियों को निमंत्रण देता है। इस पाठ द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वस्थ एवं सदृढ़ रहने के लिए
संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। समझ में आई? आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है। जो भी आहार हमें मिलता है वहां पर मनमानी नहीं करना चाहिए, वो अच्छी नहीं है। जो बीमारियों को निमंत्रण देता है, हम अच्छी तरह से आहार नहीं खाए तो हम बीमारियों को आह्वान देने के लिए हम जगह छोड़ रहे हैं। इस बात द्वारा छात्र यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वस्थ एवं सदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। इस पाठ के अनुसार छात्र यह जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि स्वस्थ, आरोग्य और सदृढ़, रष्ट-पुष्ट रहने वाले शरीर में ही संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। हमें सदृढ़ शरीर और अच्छी तरह से शरीर को पालन पोषण करना है तो हमें संतुलित आहार खाना बहुत ही आवश्यक है। सो बाहर जाकर बाहर की पानी पूरी, गोभी मंचूरी, ये सब वगैरह खाने छोड़ना है। तो अगर आपको चाहे घर में ही बनाकर आप हफ्ते में एक दिन खा सकते हैं। हाँ, तो शुरू करेंगे। यहाँ पर एक नाटक रूप से यहाँ एक कहानी है। सो कहानी को नाटक रूप से यहाँ दिए गए हैं। शुरू करेंगे। माँ, रोहन बेटा आ कुछ खा लो। सो माँ बुलाती है। किसे? रोहन को बुलाती है। रोहन बेटा हाँ कुछ खा लो, आओ कुछ खा लो, ऐसे बुलाती है माँ। घर में भी आपको भी माँ बुलाते हैं, आइए खा लीजिए, सभी लोग आइए और सुबह होने से जल्दी उठिए, ब्रश कराइए, पानी पी लीजिए। ये सब आपको अच्छा नहीं लगता। सभी लोगों को नहीं, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, मगर ये अच्छा ही काम है, आप इसे जरूर करना है। हाँ, समझ में आई? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, अब रोहन क्या बताएगा देखेंगे। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। नहीं माँ, माँ नहीं चाहिए मुझे भूख नहीं है। ननगे हसीविल्ला। माँ, भूख क्यों नहीं? सवेरे से कुछ नहीं खाया है। भूख क्यों नहीं? ಯಾಕೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಸವೇರೆ से कुछ नहीं खाया है. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು. ಯಾಕೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿಲ್ಲ? माँ को चिंता हो रही है क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रहा है। वो तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो अगर बच्चे कुछ भी नहीं खाए तो माँ भी खाने के लिए मन नहीं होती है। इसलिए बच्चों, आप सुबह माँ की बातों को थोड़ा सा सुन लीजिए, नहीं तो माँ भी नहीं खाएगी। रोहन, सवेरे मैंने चाय पी ली थी। वो जोर से कह रहा है कि सवेरे ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಯ್ ಪೀಲಿತಿ, ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸವೇರೆ ಮೇನೆ ಚಾಯ್ ಪೀಲಿತಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ. माँ, चाय से कहीं पेट भरता है? ಟೀ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? माँ, चाय से कहीं पेट भरता है, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತಾ? रोहन, बिस्किट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी. यहाँ देख लीजिए, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ರೋಹನ್ ಬೋಲ್ತಾ है बिस्किट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟು ತಿಂದಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ಜಿಲೇಬಿನೂ ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ. सुबह सुबह उठकर बिस्किट और जलेबी खाने से पेट भर जाता है और कुछ खाने का भी मन नहीं लगता है. तो अच्छा ठीक है, आगे माँ क्या बताएगी देखिए. माँ, यह तो मिठाई हुई. ಸೊ ಇದು ಸಿಹಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಗಂಧಿ, ಸಮೋಸಾ भी नहीं खाना है. ಸಮೋಸಾ भी नहीं खाना है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮೋಸಾನು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಾರ್ದಾ ಅಮ್ಮ? क्योंकि बिस्कुट जलेबी तो वहां पर मिठाई स्वीट इरತ್ತೆ, समोसा ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸಮೋಸಾ भी नहीं खाना है.
ಸಮೋಸಾನು ಕೂಡ ತಿನ್ಬಾರ್ದ ಅಮ್ಮ ಅಂತ. माँ, मिठाई और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಠಾಯಿ और नमकीन खा सकते हो. ಸೊ ನೀವು ಸಿಹಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ನೀವು ತಿನ್ನಬಹುದು. क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है. ಸೊ ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆನೇ ಬೇಡ ಅಂತ. नहीं, नमक भी मुझे नहीं चाहिए. नहीं, शक्कर भी चाहिए और नमक भी चाहिए. अगर आप कहीं जा रहे हैं, सो ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬಂತು, ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ತಲೆ ಸುತ್ತಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ, तो तब क्या कहते हैं, नहीं तो पेट में दर्द शुरू हो गया, इस तरह से जो भी बीमारी आती है, तब क्या कहते हैं, एक गिलास गरम पानी, थोड़ा हल्का गरम पानी में थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा नमक डालकर उसे स्पून में भिगोल कर स्पून में से कर कर क्या है पीता रहना है. पीने से क्या होता है, हमारे जो भी इन सुस्ताग्तिरತ್ತಲ್ಲ उसे वो सही ढंग से लाता है. इसलिए हमारे शरीर में क्या है, ಸಿಹಿನೂ ಇರಬೇಕು, ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶನೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. शक्कर भी रहना चाहिए, नमक भी आवश्यकता है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं. वो भी चाहिए मगर अधिक मात्रा में उसका उपयोग नहीं करना है. तो आइए देखेंगे. रोहन, तो क्या 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 खाना चाहिए, तो क्या क्या खाना चाहिए. सो माँ बता रही है कि वो सब नहीं खाना है, तो क्या क्या खाना है. तो माँ बोल रही है, देख लीजिए माँ, दाल, रोटी, दूध, दही, अंडा, साग, सब्जी सब खाना चाहिए. सो सुबह सुबह उठकर आपको रोटी, दाल, बेले, दूध, दही, अंडा, सो ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಸಾಗ್, ಸಬ್ಜಿ, ಹಲವಾರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕು. ये सब माँ बोल रही है. सुगंधी, इससे क्या होता है. सुगंधी पूछती है इससे क्या होता है, ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಮ್ಮ ಅಂತ. माँ, सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं. सो माँ बोलती है सब्जी और फल, ये दोनों तरकारी मध्य हಣ್ಣುಗಳು विटामिन के अंश होते हैं. उसमें क्या रहता है, विटामिन रहता है. उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं. सो ಅದನ್ನ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು बीमारियों से ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೋಗದಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. सो माँ देख लीजिए रोटी बना रही है. अच्छा ठीक है. तो यहाँ पर एक और लड़का है, प्रीतम भी है. हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಚಾಚಿ को क्या कहते हैं, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ कहते हैं रोज एक सेब खाओ, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ತಿನ್ನು, ಡಾಕ್ಟರ್ से दूर रहो, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಮ್. ಹಾಗೆ सुगंधी, मुझे दूध नहीं आइसक्रीम अच्छी लगती है. सुगंधी कहती है मुझे दूध नहीं, ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಗಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. माँ, नहीं बेटी, आइसक्रीम ज्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, नहीं बेटी, ಬೇಡ ಮಗಳೇ, आइसक्रीम खाने से क्या है, यहाँ पर गला खराब होता है और खांसी ये आ जाती है, तो इसलिए उसे ज्यादा नहीं खाना है. रोहन, दूध और दही क्यों. सो दूध और दही क्यों खाना चाहिए, आपने कहा दूध और दही खाना है, क्यों खाना है. मुआ, दूध और दही में कैल्शियम के अंश है, शरीर में हड्डियों को ताकत मिलती है, बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं. सो क्या है कि पोषकांश मिलते हैं.
तब माँ क्या बताती है देखेंगे। दूध और दही में कैल्शियम के अंश होता है, इसलिए शरीर के जो हड्डियां को ताकत मिलती है। बिरयानी और मांस से भी पोषक अंश मिलते हैं। सो माँ बताती है बिरयानी भी खाना है और मांस को भी खाने से पोषक अंश मिलते हैं। प्रीतम, प्रोटीन किस में होता है? प्रीतम पूछता है, अपने चाची से पूछता है, माँ चाची प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन, तब माँ बताती है, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दाल में प्रोटीन के अंश है। सो किस किस में है? माँ बताती है, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दाल में प्रोटीन के अंश है। तो आइए देखेंगे। तो प्रोटीन का किसमें है आपको मालूम हुआ। और रोहन पूछता है, तो प्रोटीन ने आप तो बता दिया माँ, फैट्स किसमें है? और फैट्स किसमें है माँ? सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट का अंश है, जिससे पाचन क्रिया सुधारती है। इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है, उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स है। माँ बताती है, सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट का अंश है, जिससे पाचन क्रिया सुधारती है। इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है, उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। तो सुगंधी क्या पूछती है देखेंगे। पानी भी पीना चाहिए ना माँ? माँ, हाँ, पानी तो अति आवश्यक है, लेकिन एक साथ नहीं, 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। तो माँ बताती है कि पानी भी उतना ही आवश्यक है, मगर पानी पीना है ऐसे बोलकर एक ही बार 1 लीटर पीना और 1 घंटा छोड़ के बाद हाँ मुझे आज 2 लीटर का पानी पीना है, अभी पी लेता हूँ, ऐसे नहीं है। सो क्या है, 2-2 घंटा के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, इस तरह माँ बताती है। आइए आगे। रोहन, संतुलित भोजन से क्या मतलब है? माँ, शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। सो माँ रोहन पूछता है कि समतोलन आहाರದ अर्थವೇನು? सो माँ बताती है कि शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए ಶರೀರವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। इसको आप समझ में, आप इसे ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या सभी लोग बातें करते हैं सिर्फ प्रोटीन विटामिन, मगर खनिज भी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और फैट्स भी युक्त आहार का सेवन करना ही चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए फल है और सभी लोग रोटी सब वगैरह खा रहे हैं, है ना। तो अच्छा ठीक है, आगे देखेंगे। सुगंधी, चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, सारा खाना खाली कर देंगे। सो सुगंधी ये सब सुनने के बाद उसको अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा आरोग्य तो अच्छा रहना चाहिए, है ना, इसलिए तो वो रोहन और प्रीतम से कहती है, मेरे पेट में तो चूहा दौड़ने लगे हैं। ये मुहावरे है, मैंने तभी बोल दिया कि चूहे दौड़ने लगा, बहुत ही अंदर ತುಂಬಾ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು सारा खाना खाली कर देंगे, इडी ಊಟವನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಣ। माँ, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ खा लो, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, सारा नहीं, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, थोड़ा थोड़ा,
थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ खा लो, थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ को खा लेना। सुगंधी रोहन, माँ जल्दी परोसिए। सुगंधी और रोहन कहता है अपनी माँ से, माँ जल्दी जल्दी परोसिए, हम खाने के लिए तैयार है। इस तरह बताते हैं माँ। चलिए आपके पिताजी भी आ गए, सब मिलकर आराम से खाएंगे। चलिए आपके पिताजी भी आ गए हैं, सब मिलकर आराम से खाएंगे। अच्छा ठीक है, आगे जाएंगे बच्चों। शायद संतुलित आहार का पाठ आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि संतुलित आहार खाना है, ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाना खाने को छोड़ दीजिए। हफ्ते में एक बार ऐसे रख लीजिए। अगर आपको ही क्या है बाहर का खाना आपको अच्छा लगता है तो आप उसे घर में ही सीख कर घर में ही बना दीजिए। अब सभी लोग खा सकते हैं और हेल्दी से खा सकते हैं। उसमें कोई क्या पानी डालते हैं आपको ही मालूम रहता है और क्या तेल डालते हैं आपको ही मालूम रहता है। तो अच्छी तरह से स्वच्छ रूप से आप ही घर में बनाकर खा लीजिए। तो अच्छा ठीक है बच्चों, आगे जाएंगे, अभ्यास की ओर जाएंगे। प्रश्न, रोहन ने सवेरे क्या क्या खाया था? रोहन ने सवेरे क्या क्या खाया था? रोहन ने सवेरे बिस्कुट और जलेबी खाया था। रोहन ने सवेरे क्या क्या खाया था? बिस्कुट और जलेबी खाया था। बिस्कुट और जलेबी को खाना नहीं चाहिए। आगे प्रश्न दूसरा, बीमारियों से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? बीमारियों से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? बीमारियों से बचने के लिए सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। बीमारियों से बचने के लिए क्या खाना चाहिए? सब्जी और फलों खाना चाहिए, उसमें विटामिन का अंश होता है, उनका सेवन करना चाहिए। आगे तीसरा प्रश्न, किसको आइसक्रीम अच्छी लगती है? किसको आइसक्रीम अच्छी लगती है? सुगंधी को आइसक्रीम अच्छी लगती है। सभी को आइसक्रीम अच्छी लगती है, मगर आइसक्रीम ज्यादा खाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमें अच्छा लगता है, हमें खाने में बहुत ही आनंद का एहसास लेते हैं, वो अंदर जाकर खराब बना देता है। और जो भी हमें खाने में बहुत ही दिक्कत होता है, वैक भी नहीं, बहुत ही खट्टा होता है, वो हमारे अंदर जाकर हमें आरोग्य रूप से लगता है। इसलिए उसे सही ढंग से अच्छा से उसे खा लीजिए, इसे छोड़ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं खा लीजिए। अधिक आइसक्रीम खाने से क्या होता है? अधिक आइसक्रीम खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है, खांसी भी हो सकती है। पांचवा प्रश्न, दूध और दही का सेवन क्यों करना चाहिए? दूध और दही में कैल्शियम के अंश है, इसलिए दूध और दही सेवन करना चाहिए। कैल्शियम भी चाहिए हमें, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या चाहिए, और फैट्स भी चाहिए। तो आइए 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, देखेंगे। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रोटीन के अंश किन चीजों से प्राप्त कर सकते हैं? प्रोटीन का अंश किन किन चीजों में रहता है? प्रोटीन के अंश गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज, दाल चीजों से प्राप्त कर सकते हैं। सो प्रोटीन के अंश किन किन चीजों में रहता है? इन सब चीजों में रहता है। आगे प्रश्न 2, संतुलित आहार का मतलब क्या है? संतुलित आहार का मतलब क्या है? शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त
आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। आगे कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रोटीन, आम, पानी, सेब, विटामिन डी, पाचन क्रिया, ये सब है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सो यहाँ पर पहला प्रश्न है, डैश को फलों का राजा कहा जाता है। डैश शरीर के लिए अत्यावश्यक है। तीसरा, वनस्पति तेल का सेवन करने से डैश सुधारती है। चौथा प्रश्न, सूरज से डैश प्राप्त होता है। 5, अंडा खाने से शरीर के लिए आवश्यक डैश मिलता है। 6, प्रतिदिन एक डैश खाना डॉक्टर से दूर रहने के बराबर है। उसके लिए उत्तर है, पहले के लिए आम, दूसरा पानी, पाचन क्रिया, बाद में चौथा है विटामिन डी, प्रोटीन, सेब। तो आइए आगे के अंश की ओर जाएंगे। सही और गलत चिन्ह लगाइए। मिठाइयों से शरीर की शक्ति बढ़ती है, नहीं, गलत है। दूध और दही में पोषक तत्व है, सही। पानी को उबालकर पीने से बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं रहता, बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं रहता है। बैक्टीरिया सही है। संतुलित आहार का अर्थ अधिकाधिक खाना है, नहीं, अधिकाधिक नहीं, समुचित मात्रा में खाना है, गलत। फल और सब्जियां विटामिन के अच्छे स्रोत है, सही है। अनाज दान से मांसपेशियां मजबूत नहीं होती है, गलत। 10 अनाजों के नाम लिखिए। 10 अनाज के नाम, गेहूं को अंग्रेजी में वीट कहते हैं, ओट, वोट, राइस, मिलेट, बाजरा, मिलेट, बार्ले, जौ, बार्ले। इसमें जब बहुत ही हीट होता है बॉडी में, उष्णांश होने के बाद ये बार्ले को पानी में उबलाकर इस पानी से पीने से वो ठंड बन जाती है। मैसी, मक्का, मैज, सोरेगम, ज्वार, सोरगम, बकवीर, बक, वीट, लेंटिल, साइगो, साबुदाना, सागो। आगे वर्गेतर शब्दों पर गोला लगाइए। रसगुल्ला, मैसूर पाक, सेब, गुलाब जामुन, लड्डू। इसमें क्या निकालना है, सेब को निकालना है। उसी तरह तो यहाँ पर क्या निकालना है, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा है। जीरा, दालचीनी, लौंग, इलायची, मूली, टमाटर, गोभी, गाजर, लहसुन, अदरक, हींग, शौंठ। और 5वां चाय, पानी, छाछ, शरबत। सो इसमें वर्गेतर शब्द पर गोला लगाइए। गोला लगाने के लिए बताए गए हैं। सो उत्तर, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जीरा, दालचीनी, लौंगा, इलायची। सो यहाँ पर उत्तर है आलू, पालक, कुर्ता, सौंठ, रोटी। सोचिए और लिखने के लिए बता रहे हैं। आ अक्षर से शुरू होने वाले 5 फल, अनार, अनानस, अमरूद, अखरोट, अंजीर। दूसरा, दूध से बनाने वाले 5 खाद्य पदार्थ है, दही, मक्खन, छाछ, घी, दूध, पेड़, मिठाई। जमीन के नीचे उगने वाली 5 सब्जियां, आलू, गाजर, मूली, प्याज, शकरकंद। शरीर के कार्य संचालन के लिए आवश्यक 5 पोषक तत्व, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रश्न 5वां, बड़े बड़े पेड़ पर उगने वाले 5 फल, आम, फनस, गोलर, बेर, बादाम। तो इन सबको देख लीजिए बच्चों। वर्ग पहले दिए गए अक्षरों से आहार संबंधित 10-15 शब्दों की सूची बनाना है और खान पान का संबंधित मुहावरे हैं। तो यही से मैं
शायद आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा और अभ्यास भी है। ये सब आप घर में लिख लीजिए देखकर। धन्यवाद बच्चों।